क्या फॉर्म आया है आज अनिल जी, आज बाजार में, और थ्रू द डे मौके मिले आपको खरीदारी करने के, अच्छे एक्शन में आए हैं। और पहले निफ्टी चढ़ा सर, डेज हाई पर है, उसके बाद बैंक्स में मूव आया, अब कैश स्टॉक्स में और बड़ा चर्न आते हुए दिख रहा है। तो थ्रू द डे अच्छा रोटेशन हो रहा है और हर सेक्टर, हर स्टॉक में आपको मौके मिल रहे हैं सर इस बाजार में। बिल्कुल दीप, और अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिख रही है। और बढ़िया बात है कि बाजार गैप से खुले। हमने शुक्रवार को ये कहा था कि आप खरीदारी करके जाइए बीकेएसटी के तौर पर, और आज सुबह सुबह हमने कहा भी कि प्रॉफिट बुक कर लीजिए जो भी आप पोजीशन लेकर गए, और वापस एंट्री पॉइंट आपका बनेगा एग्जैक्टली 24,525 पर, राइट। और आज का लो आप देख लीजिए 24,523। ये है बाजार का कमाल, एकदम उसी लेवल से रिकवर हुए जहां पर सपोर्ट था, पूर्व परफेक्ट मौका दिया, वहां से आपको 100 पॉइंट की तेजी भी मिली है, करेक्ट। दूसरी बात, हमारा ये भी पॉइंट क्लियर था कि फ्रेश तेजी 22,625 के ऊपर टिक जाने, सॉरी 24,625 के ऊपर टिकने पर खरीदेंगे या 24,525 पे करेंगे। तो 24,525 तो आपको मिल गया, 24,625 के पास हम पहुंचे, एक बार के लिए अभी हमने 24,635 बनाया। अब ध्यान से सुनिएगा, अब यहाँ से 20 पॉइंट और निफ्टी बढ़ जाता है, 24,635 को इस बार पार करता तो फिर शॉर्ट बिल्कुल मत रहेगा, वो आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है। क्योंकि फिर ऐसे में आपको एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और कराएगा, तब तेजी और बढ़ेगी। आपको याद होगा शुक्रवार को हम बात कर रहे थे जब डाउ ने एक बड़ा, गुरुवार को एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, कि हो सकता है जिस स्पीड से बाजार जा रहा है, जिस तरीके से बड़े पैमाने पर खरीदारी एफआईज की तरफ से हो रही है, कोई बड़ी बात नहीं कि बजट के पहले ही 25,000 के आसपास हम पहुंच जाए, उस तरफ बाजार बढ़ने के सारे संकेत दे रहा है। तो ये बाजार 2-3 चीजें आपको बहुत साफ कर रहा है दीप। ये पहला, बाय ऑन डिप्स है, दिन के दौरान जो भी पहला मौका मिले उसी में खरीद लीजिए, वहीं से घूम जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि भाइयों गलती से भी मुझे शॉर्ट न करें। शॉर्ट करने में पैसा बनाना बहुत मुश्किल काम है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता, गिरता भी है किसी लेवल से तो, बट तेजी करके पैसा बनाना ज़्यादा आसान काम है। और अगर आपको बाजार के डायरेक्शन के बारे में कॉल लेना है और कॉल में गलत पड़ने के चांसेस हैं, तो गलत पड़ने के चांसेस तेजी की तरफ हो तो ज़्यादा बढ़िया, क्योंकि वो उसमें गलती में सुधार की गुंजाइश और समय दोनों कम लगेगा। बिल्कुल, गलती में सुधार की गुंजाइश भी है और समय भी कम लगेगा, लेकिन शॉर्ट में आपको चांस बाजार ज़्यादा देगा नहीं। अगर मतलब इतनी रिस्क लेकर इतना सा पैसा कमाना है तो फिर तेजी करके कमा लें। अब रहा सवाल सेक्टोरल रोटेशन का, आईटी ने लीडरशिप ले रखी है, ये लीडरशिप आपको थोड़ी एफएमसीजी से भी आ रही है और साथ ही साथ फार्मा का सपोर्ट है ही। तो हमारे तीनों डिफेंसिव सेक्टर बढ़िया फर्स्ट क्लास कर रहे हैं। बैंक्स पर हम न्यूट्रल हैं, और अभी भी नो डाउट आज बैंक निफ्टी थोड़ा कोशिश कर रहा है, 52,600 के ऊपर आसपास आया। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है बैंक निफ्टी पर अपना व्यू बदलने की। अच्छा, हम कुछ आज अच्छी क्लोज देखना चाहते हैं। लेट्स सी आज एक क्या डे हाई पर बैंक निफ्टी बढ़िया क्लोज दे पाता है क्या, और वो बढ़िया क्लोज क्या हो सकती है दीप, कम से कम भी, ज़्यादा नहीं, हम लालची तो है नहीं है ना। तो हम बोला लालची है नहीं तो कैमरामैन भी हंस रहे मतलब इसको क्या कॉम्प्लीमेंट ही समझे, कॉम्प्लीमेंट ही। अच्छा ठीक है। हाँ, तो शुक्रवार का हाई बैंक निफ्टी का है 52,794, राउंड फिगर में 52,800। 52,800 के ऊपर अगर आज बैंक निफ्टी बंद होता है तो हम ये मान लेंगे बैंक निफ्टी का करेक्शन पूरा हो गया। गॉट इट, ठीक है। पॉइंट नंबर 52,500 के ऊपर बंद होता है तो हम ये मानेंगे कि बैंक निफ्टी कमोवेश जो बॉटम बना दिया है पिछले हफ्ते 51,750 का, वो आसानी से टूटेगा नहीं। सो दो क्लोजिंग है, 52,500 और 52,800। 52,500 थोड़ी रिलीफ, 52,800 चौड़े हो जाएंगे शेयर। इसका मतलब है कि बैंक के रिजल्ट अच्छा आ रहे हैं, ठीक है। बट तब तक फिर अब तेजी हो या मंदी, जब इग्नोर करना है तो करना ही है। सो हम फोकस पूरी तरह से अभी भी निफ्टी पर रखे हैं, क्योंकि निफ्टी की चाल और लेवल बहुत अच्छे से समझ में आता है। अगर देखिए दीप, अपने सोचे कि 24,525 पे खरीदना है और 24,523-22 का ही लो बना है, तो इससे ज्यादा क्या समझेंगे। अब सही बात है, जो समझ में आ रहा है आपको तो पैसे ही बनाना है, आपको पैसे ही लगाना है, तो जो चीज समझ में आए, जहां समझ में आए और जहां क्लैरिटी ज्यादा है वहां काम कर लीजिए। बैंक निफ्टी पर हम व्यू आज देखते हैं क्लोजिंग क्या होती है, उसके बाद जरूरत होगी तो कल फिर बनाए। देखिए है तो ये बेलगाम घोड़ा, कभी तो भागेगा, करेक्ट, कभी तो गिरेगा, करेक्ट। जब क्लैरिटी से ये कुछ काम करेगा तब हम इस पर क्लियर कट ओपिनियन देंगे, तब तक इग्नोर। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में कोई आके कुछ भी बोल दे, ये हो गया वो हो गया। मैं एक दो चीज़ कहना चाहता हूँ साहब, ठीक है, जो बहुत महंगे शेयर हैं 70-80-100 के मल्टीपल पे चल रहे हैं वो मत खरीदो। जो शेयर पिछले 2 महीने में 40-50%, 60% भाग गए हैं वो मत खरीदो, कोई बात नहीं। लेकिन जहां आपके पास अच्छी क्वालिटी के शेयर है, और फॉर एग्जांपल कोई, चलिए मान लीजिए आपके पास, कौन सा स्टॉक के लिए मैंने हाफ डे छुट्टी दी थी आपको, मजगांव डॉक फॉर एग्जांपल। मजगांव डॉक जो एक भाई साहब कल मिले, बोले कि मेरे पास 1,500 शेयर है 350 रुपए के लिए है ना, समझो उनके पास है। अब वो 350 आपने 350 में लिए है,
अब 5,500 का मजगांव लोग 5,000 आ गया तो आपको क्या फर्क पड़ गया? और 4,000 आ गया, 4,500 आ गया तो अगर आपके पास पूरा कुशन है तो डिफेंस रेलवे में कोई समस्या नहीं। अगर आपके पास कुशन नहीं है तो आप वहां पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकती है, अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और फ्रेश खरीदारी बिल्कुल ना करें। फ्रेश खरीदारी वहाँ करें। फ्रेश खरीदारी के लिए क्या पसंद है मुझे? FMCG अब भी पसंद है, फार्मा अब भी पसंद है, टेलीकॉम अब भी पसंद है, IT हम रुक रुक के सेलेक्टिवली खरीदेंगे। बाकी मार्केट में कोई टेंशन है नहीं, आराम से आप करते रहिए। प्री बजट रैली चल रही है, चलने दीजिए। अब आप ये कह सकते हैं कि बजट के पहले इतने भाग जाएंगे तो बाद में क्या? तो अभी तो यार अब ये अपने हाथ में थोड़ी कि कब भागे, ये तो मार्केट डिसाइड करेगा ना, उसको पहले भागना बाद में भागना है। जब भागना है भागना है। अब हम कौन होता है डिसाइड करने के लिए? आज नहीं कल चलना, सुबह नहीं दोपहर में चलना। ठीक है, जो चल रहा है उसको एंजॉय कीजिए। बजट के बाद क्या होगा इसका तनाव बजट के दिन लेंगे, बजट के एक आध दिन पहले लेंगे। अभी जब तक पार्टी चल रही है एंजॉय कीजिए। एंजॉय करिए, बिल्कुल। चलिए, स्क्रीन पे मौके मिल रहे हैं, स्टॉक्स रोटेट कर रहे हैं, बैंक्स भी एक्शन में, करिए बाजार पर फोकस। आइए